नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में वेलकम है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान का पार्ट है कार्बन और उसके यौगिक, वो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला प्रश्न है C3H8 में असहसूचक बंधों की संख्या A8 B10 C12 या D14। तो C3H8 इस प्रकार होता है, साइड में 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ पर 2 जुड़े हैं और यहाँ पर 3 जुड़े हैं। तो इसके अंदर कुल 10 बॉन्ड होते हैं। 10 बॉन्ड कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन और बीच में भी बॉन्ड है, ठीक है। तो कुल 10 बॉन्ड इसके अंदर हो गए। अगला प्रश्न है प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, एल्डिहाइड या एल्कोहल। तो प्रोपेनॉल की संरचना होती है CH3 CH2 CHO। CHO कह दो या फिर इसको ऐसे लिख दो COH। तो ये जो बॉन्ड होता है CHO या COH CHO ऐसे, इसको कहते हैं एल्डिहाइड समूह, ठीक है। तो एल्डिहाइड होता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है COOH बॉन्ड, ठीक है। कीटोन के अंदर होता है ये बॉन्ड जिसके दोनों साइड 2 कार्बन होते हैं। और एल्कोहल होता है OH बॉन्ड, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। अगला प्रश्न कह रहा है आपको कि असत्य कथन पहचानिए। गन्ने से मोलेसेस बनाया जाता है। मोलेसेस के किण्वन से एल्कोहल या एथेनॉल प्राप्त होता है। ये एथेनॉल पेट्रोल के साथ मिलकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और चौथा कथन, ये ईंधन अधिक प्रदूषणकारी है। गे नहीं आएगा, ठीक है। और इस नए की जगह हटाया कर दो, प्रदूषणकारी है, ठीक है ना। ये प्रदूषण है, ये से आ जाएगा थोड़ी टाइपिंग में, ठीक है ना, मिस्टेक। ये प्रदूषणकारी है। तो 4 कथन दे रखे हैं। तो इसके अंदर ये जो है, ये ईंधन अधिक प्रदूषणकारी है, ये गलत है। बाकी सब सही, क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी होता है। बाकी सब सही है कथन। चौथा प्रश्न देखते हैं। सिरके में होता है 3 से 4% एथेनॉल, 3 से 4% एसिटिक अम्ल, 4 से 8% एसिटिक अम्ल या 1% एसिटिक अम्ल। यह है चौथा प्रश्न। तो चौथे के अंदर क्या हो जाएगा? 3 से 4% एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है पेंटेन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? A8 B10 C12 या D14। पेंटेन या इसको कहते हैं नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन, ठीक है। वो क्या होता है? वो इस तरह होता है CH3 CH2 CH2 CH2, 5 कार्बन होते हैं और ये हाइड्रोजन आप गिन लो, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 5 2 7 2 9 3 12। तो 12 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं एन पेंटेन या पेंटेन के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं फिर। छठा प्रश्न कह रहा है कौन सा यौगिक है वो एरोमेटिक है? एल्केन है, बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है या एल्काइन है। तो एल्केन क्या होता है? एल्केन होता है कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल या एकल बंध हो, जैसे CH3 ठीक है। बेंजीन बेंजीन इस तरह होती है। साइक्लोहेक्सेन बंध संरचना होती है, लेकिन इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता। और एल्काइन होती है 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें से जो एरोमेटिक है वो बेंजीन है, जिसकी संरचना इस प्रकार होती है, ठीक है। ये हक्कल नियम का पालन करती है, प्लानर होती है। आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो बेंजीन इसका आंसर हो गया। सातवां प्रश्न है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? A निकल, B आयरन, C ऑक्सीजन या D कॉपर। तो निकल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, या इसकी जगह हम पैलेडियम का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये डबल बॉन्ड होते हैं, असंतृप्त श्रृंखला होती है। वनस्पति जो तेल होता है उसको वनस्पति घी बनाना, तो उसमें क्या होता है? निकल उत्प्रेरक और हाइड्रोजन जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर R समूह होता है ना, एल्किल समूह होता है। तो इसके अंदर जब जोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और ये वनस्पति घी का निर्माण हो जाएगा। 8वां प्रश्न है एल्केन के हाइड्रोजन का क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापन किसकी उपस्थिति में होता है? A जल, B ऑक्सीजन, C सूर्य का प्रकाश या D कैडमियम। तो इसको देखते हैं। तो एल्केन है ना, मेथेन CH4 एक एल्केन है। इसका क्लोरीनीकरण कराना है ना, क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापन कराना हाइड्रोजन का, तो Cl2 की क्रिया कराते हैं और वो सनलाइट की उपस्थिति में कराते हैं, है ना, सूर्य के प्रकाश। इसका आंसर हो जाएगा। और जो उत्पाद बनेगा वो बन जाएगा मेथिल क्लोराइड CH3Cl, ये 3 है, ठीक है। साथ में बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में होता है प्रतिस्थापन, ठीक है। अगला प्रश्न है 9वां, कि क्षारीय कैमेनोफोर की उपस्थिति में एथेनॉल किस में परिवर्तित होता है? A एल्केन, B एसिटिक अम्ल, C एल्डिहाइड या D कीटोन। तो एथेनॉल होता है C2H5 या CH3CH2OH, ठीक है। इसका जब 443 केल्विन पर कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति, सॉरी, इसका क्या करना है? क्षारीय कैमेनोफोर कराना, क्षारीय कैमेनोफोर, ठीक है।
क्षारिक एमएनओ4 होगा, ठीक है ना, कंसंट्रेशन H2SO4 नहीं होगा और क्षारिक एमएनओ4 द्वारा एसिटिक अम्ल बन जाता है, CH3COOH बन जाता है, ठीक है। तो ये 9 में हो जाएगा, ये 443 केल्विन वाला ये है परसेंट, ठीक है। एथेनॉल का कंसंट्रेशन H2SO4 443 केल्विन पर निर्जलीकरण करवाने पर क्या बनता है, एल्केन, एल्काइन, एल्किन या एस्टर। तो एथेनॉल ये होता है C2H5OH, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 डाला, ठीक है, और 443 केल्विन, तो इसके अंदर बन जाता है एथीन, बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो क्या है एक तरह की एल्किन है। एल्किन का प्रथम सदस्य है वो एथीन है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है इसलिए एल्किन या एथीन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एल्किन की जगह आपकी एथीन आ सकता है परीक्षा में, या ठीक है ना, एथीन भी आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, ए मेथेन, बी मेथेनॉल, मेथेनल, सी मेथेनॉल या डी प्रोपिन। तो इसके अंदर मेथेनॉल मिलाया जाता है, एल्कोहल होता है जो एथेनॉल आता है, ठीक है ना, जो फलों आदि से तैयार किया जाता है, जो लेबोरेटरी वगैरह में होता है ना, तो इसको शराब की तरह लोग पी सकते हैं, ठीक है ना, तो पी जाएंगे, ठीक है, तो फिर जिस यूज़ के लिए लाया वो नहीं होगा, तो इसमें क्या थोड़ा सा मेथेनॉल बना देते हैं जो जहरीला होता है, इसलिए लोग फिर इसे पी नहीं सकते। 12वां प्रश्न है, एथेनोइक अम्ल की कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या नहीं बनता। कार्बोनेट ले लो या हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, दोनों के साथ क्रिया कराने पर क्या नहीं बनता, हाइड्रोजन नहीं बनता, जल नहीं बनता, कार्बन डाइऑक्साइड या सोडियम एसीटेट। तो इसका आंसर देखने के लिए हम बात करेंगे कि एथेनोइक अम्ल होता क्या है। एथेनोइक अम्ल है ना एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक है। 2 मोल लेते हैं, जब इसकी क्रिया किससे कराते हैं, इसकी क्रिया कार्बोनेट से कराते हैं ना Na2CO3, तो बनता क्या है, बनता है CH3COONA सोडियम एसीटेट के 2 मोल, साथ में जल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। और यहाँ पर जब 1 मोल लेते हैं तब 1 मोल के साथ क्रिया कराते हैं, तब इसकी क्रिया होती है हाइड्रोजन NaCO3 या ना हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पर 1 मोल बन जाता है, तो इसमें जल बनता है H2O बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन रही है, सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA बन रहा है। जब हम कार्बोनेट या ना सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तब यहाँ पर 2 मोल बनता है और 2 मोल ही लेते हैं, और जबकि हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ 1 मोल लेते हैं और 1 मोल बनता है, तो क्या नहीं बनता, हाइड्रोजन नहीं बनती यहाँ पर, बाकी सोडियम एसीटेट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और यहाँ पर जल भी बन रहा है, ठीक है। 13वां प्रश्न है, साबुनीकरण की अभिक्रिया में क्रियाकारक है वो क्या होता है। तो साबुनीकरण की अभिक्रिया में क्रियाकारक पूछा है, तो CH3COOH या CH3COO, CH3 CH2OH है एथेनॉल या CH3COON है, इनमें से क्या होता है। तो एस्टर होता है, वो होता है इसका क्रियाकारक, और वो है बी, एक तरह का एस्टर है। इसकी क्रिया जब कराते हैं साबुनीकरण की रिएक्शन क्या होती है CH3, 1 मिनट, ये दे रखा तो यहाँ पर सीधी रिएक्शन ही करा दूँ ना मैं, ठीक है ना, ये दे रखा है, इसकी क्रिया कराते हैं NOH के साथ, ठीक है ना, बी की NOH से क्रिया कराते हैं, तब एक तो बनता है C2H5OH और एक बनता है CH3COONA। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि क्रियाकारक क्या होता है, क्रियाकारक जिससे कि अभिक्रिया शुरू करते हैं, तो क्रियाकारक ये होता है, और ये एक साबुनीकरण की रिएक्शन है, ठीक है, यानी एस्टर होता है। 14वां प्रश्न है कि साबुन के एक अणु में होते हैं जलविरा की शीर्ष और जलविरा की पूंछ, जलविरा की शीर्ष, जलरा की पूंछ, जलविरा की शीर्ष, जलविरा की पूंछ और जलरा की शीर्ष या जलरा की पूंछ। तो इसका देखते हैं क्या होता है। तो साबुनीकरण के अणु में एक तो होता है शीर्ष होता है, एक इसकी हाइड्रोकार्बन की पूंछ होती है, ठीक है ना। जल विरागी का अर्थ होता है जो जल को पसंद ना करे, जल रागी है ना जल को पसंद करने वाला, यानी जो जल में आसानी से घुल जाएगा वो होगा जल रागी, और जो नहीं घुलेगा वो होगा जल विरागी। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो इसका शीर्ष होता है वो तो होता है जल रागी, जल के साथ क्रिया कर सकता है, जबकि हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला लंबी पूंछ होती है जल विरागी। तो 14 का आंसर हो जाएगा पहला। 15वां प्रश्न है, भूप्रपट्टी और वायुमंडल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो 15 में इसका मैं बता देता हूँ डायरेक्ट, ये है भूप्रपट्टी यानी जमीन में कार्बन की मात्रा 0.02% और वायुमंडल में कितनी है 0.03%। अगला चलते हैं ऑप्शन में, अगला प्रश्न देखते हैं। 16 प्रश्न है, कौन सा यौगिक असंतृप्त नहीं है, एथीन, प्रोपीन, पेंटेन या एसिटिलेन। एथीन तो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, असंतृप्त यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसमें तो आ रहा है
प्रोपिन, प्रोपिन में भी होता है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। पेंटेन, पेंटेन सीधी श्रृंखला होती है CH3 CH2 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 CH3, ठीक है ना, 3 कार्बन CH2 के CH3, तो पेंटेन इसका आंसर हो जाएगा। एसिटिलीन है जिनमें 3 बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के, तो जो पेंटेन है वो असंतृप्त नहीं है। 17% स्कम बनता है जब साबुन मृदु जल से क्रिया करे, साबुन कठोर जल से क्रिया करे, अपमार्जक की क्रिया कठोर जल से होने पर या अपमार्जक की क्रिया मृदु जल से होने पर। तो जब साबुन है वो कठोर जल से क्रिया करता है तो उसमें मैग्नीशियम और उसके साल्ट होते हैं, ठीक है ना, तो वो एक ऐसा पदार्थ बनते हैं जिससे कि कपड़े धुलते नहीं, तब उसको स्कम कहते हैं, ठीक है ना। तो साबुन किससे कितना, जब कठोर जल से क्रिया करता है तब स्कम बनता है। 18% है कार्बन का कौन सा अपरूप पेंसिल में उपस्थित होता है, कोक, हीरा, ग्रेफाइट या फ्लोरीन। तो जो पेंसिल होती है जिसे हम लिखने में यूज लेते हैं उसमें ग्रेफाइट है वो उपस्थित होता है। 19% जातीय श्रेणी में इकाई का अंतर होता है, कितनी इकाई का अंतर होता है, CH4 CH3 CH या CH2। तो सजातीय श्रेणी में CH2 इकाई का अंतर होता है, ठीक है। एंड 20% है एल्किन का प्रथम सदस्य है एथेन, एसिटिलिन, एथीन या मेथेन। तो एल्काइन यानी कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, तो उसको एल्काइन कहते हैं। प्रथम सदस्य एसिटिलिन होता है, इसी को एसिटिलिन कहते हैं, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, 2 कार्बन होते हैं बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एसिटिलिन होता है। तो ये था 20वें का आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।